हेलो स्टूडेंट्स, आज का जो वीडियो आने वाला है क्लास 12 बुक आर डी शर्मा चैप्टर 6 डिटर्मिनेंट्स का लेक्चर 32 का वीडियो आने वाला है। और आज हम यहाँ पे नया टॉपिक शुरू करेंगे क्योंकि प्रॉपर्टी ऑफ डिटर्मिनेंट हमारा खत्म हो चुका है। तो आज का जो हमारा नया टॉपिक है वो है एरिया ऑफ ट्राइंगल। तो चलिए यहाँ पे हम एरिया ऑफ ट्राइंगल के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को डिस्कस कर लेते हैं। तो देखिए, पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे है ए पॉइंट, और यहाँ पे लिखा गया एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए ब्रैकेट में x1, y1, ये ए के कोऑर्डिनेट से आपके x1, y1, बी के कोऑर्डिनेट से x2, y2 एंड सी के कोऑर्डिनेट से x3, y3 इज गिवन बाय। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जहाँ पे आपकी 3 पॉइंट्स अगर आपको दिया हो, क्योंकि आप जानते हैं जो ट्राइंगल जो है वो 3 वर्टेक्स से मिलके बनता है, 3 वर्टिसेस से मिलके बनता है। तो मान लीजिए ये ए है, ये बी है, ये सी है, उनके कोऑर्डिनेट्स आपको यहाँ पे ऊपर दे रखे हैं, आप देख सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट की फॉर्म में एरिया ऑफ ट्राइंगल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, मान लीजिए वो ट्राइंगल ए बी सी है, इक्वल टू 1/2 और आगे है आपका डिटर्मिनेंट में। देखिए पहला पॉइंट कौन सा है, ए, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है x1, y1, तो ऐसे में आप x1, y1 लिखेंगे। फिर दूसरा पॉइंट है बी, तो ऐसे में आप x2, y2 लिखेंगे। तीसरा पॉइंट है सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स है x3, y3, आप ऐसे में लिखेंगे। तो यहाँ पे ए पॉइंट को आप ऐसे में, बी पॉइंट को आप ऐसे में, सी पॉइंट को ऐसे में लिखेंगे। और हमेशा थर्ड कॉलम आपकी ट्रिपल 1 होती है, चाहे आप बी पॉइंट देखेंगे, आप सी पॉइंट देखेंगे, हमेशा आपकी थर्ड वाली कॉलम ट्रिपल 1 रहेगी। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालने का ये एक अच्छा तरीका है। मान लीजिए अगर क्वेश्चन में आपको माफ कीजिएगा, मान लीजिए क्वेश्चन में आपको यहाँ पे वर्टिसेस दे रखी है, ए बी सी वर्टिसेस दे रखी है, और आपको एरिया ऑफ ट्राइंगल पूछा जाए तो आप ये वाला फॉर्मूला लगा के यहाँ पे वर्टिसेस निकाल सकते हैं। चलिए अब हम यहाँ पे कंडीशन ऑफ कोलिनियर की तरफ चलते हैं। ये दूसरी कंडीशन है यहाँ पे इस वाले एरिया ऑफ ट्राइंगल में। ये कंडीशन कब आती है ये मैं आपको बता देता हूँ। जब भी आपको 3 पॉइंट गिवन हो, अब ऑब्वियस ही बात है यहाँ पे होगा क्या, ये जो ए पॉइंट है ये यहाँ ऊपर बनने की बजाय यहाँ आगे बन जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक ही लाइन में 3 पॉइंट लाई करेंगे। जब भी कोई भी तीन पॉइंट हमारी अगर सिंगल लाइन में लाई कर रहे हैं तो ये तीनों पॉइंट क्या कहलाएंगे, कोलिनियर कहलाएंगे। इस कंडीशन में यहाँ पे कभी भी ट्राइंगल नहीं बनता है, याद रखिएगा। 3 पॉइंट को मिला के अगर ट्राइंगल नहीं बन रहा है तो वो कोलिनियर कहलाएंगे, याद रखिएगा इसको, क्योंकि 3 पॉइंट को मिला के अगर एक सिंगल लाइन बनती है तो वो कोलिनियर है, नहीं तो वो यहाँ पे ट्राइंगल का फॉर्मेशन करेंगे। तो इस कंडीशन में क्या होता है, हमारा एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 हो जाता है, क्योंकि ऑब्वियस ही बात है लाइन का कोई एरिया तो होता नहीं है। तो उस कंडीशन में ये आपका 0 हो जाएगा, जिसकी वजह से 1/2 0 से मल्टीप्लाई होकर वो 0 हो जाता है। इसका मतलब इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। तो कोलिनियर की कंडीशन के लिए आपको इस कंडीशन को याद रखना पड़ेगा, जिसमें इस वाले डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या आ जाती है, 0 आ जाती है। चलिए अब हम थर्ड पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगर कभी लाइन की इक्वेशन आपने निकालनी हो और यहाँ पे आपको 2 पॉइंट दिए हो तो आप ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। यहाँ पे अगर कोई भी लाइन जो कि 2 पॉइंट से पास होती है तो आप डिटर्मिनेंट की फॉर्म में ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं। बस यहाँ पे x1, y1 को xy से रिप्लेस कर दिया है। बाकी ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1, y1 है, बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स x2, y2 है, और थर्ड वाली कॉलम एज यूजुअल आपकी 1, 1, 1 है। तो ये वाला फॉर्मूला आप कब लगाएंगे, जब आपको अगर लाइन की इक्वेशन निकालनी हो, इक्वेशन ऑफ लाइन निकालनी हो, और उसके 2 पॉइंट आपको गिवन हो ए और बी इस तरीके से, तो ये वाला फॉर्मूला आप यहाँ पे लगाएंगे। तो इस प्रकार हमारे सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स यहीं पर समाप्त होते हैं। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 1 की तरफ चलते हैं। ये आपका आर डी शर्मा का पेज नंबर 6.67 में है। तो आप देख सकते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 में क्या पूछा गया है, फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल विद वर्टिसेस ए 5,4, बी -2,4 एंड सी 2,-6। तो यहाँ पे ट्राइंगल की हमें तीनों वर्टिसेस दे रखी है और हमें ट्राइंगल का यहाँ पे एरिया निकालना है। तो एज यूजुअल हम ट्राइंगल के एरिया का फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ कर लेंगे। पहले तो हम गिवन लिखेंगे। तो गिवन में हम क्या लिखेंगे, तो गिवन में हम सीधा वर्टिसेस ले देंगे, ए 5,4, बी यहाँ पे -2, यहाँ पे 4 है, और यहाँ पे कॉमा सी हमारा 2,-6 है। फटाफट से यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख देते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल सिंपल, जल्दी आप ऐसे में लिख सकते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल टू 1/2। फॉर्मूला लिखेंगे आप x1, y1, यहाँ पे x2, y2, और यहाँ पे लिखेंगे x3, y3, और इसके बाद आएगा 1, 1, 1। तो इस प्रकार से ये आ जाएगा आपका। इसको मैं यहाँ पे ऐसे बंद कर देता हूँ। अब इसके बाद देखिए क्या होगा। इसके बाद हमें आपको पता होना चाहिए ये x1 की वैल्यू है, ये y1 की वैल्यू है, ये x2 की वैल्यू है, ये y2 की वैल्यू है, ये x3 की वैल्यू है, ये y3 की वैल्यू है, और सबकी वैल्यू हम इस डिटर्मिनेंट में पुट कर देंगे। तो 1/2। एक बात का ध्यान रखिएगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल कभी भी नेगेटिव नहीं आता। तो याद रखिएगा, अगर नेगेटिव आएगा तो वहाँ पे बाहर में हम मॉड लगा के उसको पॉजिटिव कर देंगे। चलिए फटाफट से कर लेते हैं। यहाँ पे आएगा 5, 4, यहाँ पे आएगा -2, 4, और यहाँ पे होगा 2, -6, 1, 1, 1। तो इस प्रकार से हमारा ये आ गया है। फटाफट से डिटर्मिनेंट खोल लेते हैं।
फर्स्ट रो के रिस्पेक्ट में प्लस माइनस प्लस, आपको पता है ये साइन हम बनाते ही हैं, मैं मिटा देता हूँ, आप इसको दिमाग में याद रखिएगा प्लस माइनस प्लस को। चलिए यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल निकाल लेते हैं। एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल टू, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/2, फिर बड़ा ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे आएगा 5, मल्टीप्लाई करते हैं 4 और अपना वाला माइनस, और ये है -6 यानी कि प्लस का 6। इसके बाद यहाँ -4 आएगा, ये आ जाएगा आपका, ये मल्टीप्लाई ये माइनस का 2 और माइनस अपना वाला माइनस, और ये भी 2 आ जाएगा, तो यहाँ पे हम 2 लिख देंगे। फिर आएगा प्लस का 1, इसके बाद यहाँ पे ये मल्टीप्लाई ये आएगा ब्रैकेट में प्लस का 12 माइनस, और यहाँ पे 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसको लिख सकते हैं। इसके बाद हो जाएगा 1/2, तो यहाँ पे हो जाएगा 5 × 10 माइनस का 4 × -4 और प्लस का 1 और यहाँ ब्रैकेट में 4। तो इस प्रकार से, या फिर इसको भी ब्रैकेट में लिख दीजिए फिलहाल के लिए, तो ये आ जाएगा 1/2, यहाँ पे आ जाएगा 50 और यहाँ पे अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 16 आ जाएगा और यहाँ प्लस का 4 आ जाएगा। तो नेगेटिव नहीं आ रहा है एरिया, तो मॉड लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो 1/2 और आप अगर इसको ऐड करेंगे 50 और ये हो जाएगा 20, 50 और 20 70 होता है, और 70 का अगर हम हाफ करेंगे तो यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो यहाँ पे आपका आंसर आ गया 35 स्क्वायर यूनिट्स, 35 स्क्वायर यूनिट्स। तो इस प्रकार आपका एग्जाम्पल नंबर 1 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए एग्जाम्पल नंबर 2 की तरफ चलते हैं। तो हमें यहाँ पे देखिए क्या शो करना है, शो दैट द पॉइंट्स, ये वाला पॉइंट, ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट क्या है, कोलिनियर यहाँ पे इन्हें शो करना है। तो देखिए इस पॉइंट को हम A मान लेंगे, ये जो ब्रैकेट में लिखा है ये कोऑर्डिनेट्स दिए हुए पॉइंट्स के, तो यहाँ पे क्या होगा, ये A पॉइंट है, ये B पॉइंट मान लेंगे इसको, और हम इसको C पॉइंट मान लेंगे। चलिए इनको पॉइंट्स मान लेते हैं। लेट A ब्रैकेट में A कॉमा B प्लस C कॉमा, यहाँ पे कैपिटल B मान लेते हैं इसको, ब्रैकेट में B, यहाँ पे C प्लस A एंड कैपिटल C, इसको यहाँ पे हम C कॉमा A प्लस B आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, इस प्रकार से रिक्वायर्ड पॉइंट्स मान लेते हैं। आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, रिक्वायर्ड पॉइंट्स, तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे इसको मान लिया है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए कोलिनियरी कंडीशन क्या होती है, टू शो कोलिनियर, याद रखिएगा, टू शो दैट A कॉमा B कॉमा C आर कोलिनियर, कोलिनियर we need to show क्या शो करना है, x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे है 1 1 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हमें शो करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ से। अब देखिए यहाँ से हम आगे क्या करेंगे, हम LHS लेंगे यहाँ पे, देन मैग्नीट्यूड यानी कि डिटर्मिनेंट x1 x2 x3 y1 y2 y3 और यहाँ पे आएगा 1 1 1 इक्वल टू, ये आ जाएगा यहाँ पे, ये x1 है, ये x2 है, ये x3 है, तो x1 की वैल्यू A है, x2 की वैल्यू B है, x3 की वैल्यू यहाँ पे C है, y1 की वैल्यू यहाँ पे B प्लस C है और y2 की वैल्यू यहाँ पे C प्लस A है, और यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे आ जाएगा A प्लस B, यानी ये y3 की वैल्यू ये है, और यहाँ पे हम 1 वैल्यू डाल देते हैं। अब इसके बाद हम सिंपल क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे मैं A प्लस B प्लस C बनाने वाला हूँ, तो C1 टेंस टू C1 प्लस मैं C2 कर देता हूँ। इससे फ़ायदा क्या रहेगा, हमारा 1 बन जाएगा, जिससे ये डिटर्मिनेंट 0 आ जाएगा। तो सिंपली हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने C1 प्लस C2 कर दिया, तो A प्लस B प्लस C बन जाएगा, यहाँ पे भी A प्लस B प्लस C बन जाएगा फर्स्ट वाली कॉलम में, क्योंकि हम C1 C2 को ऐड कर रहे हैं और C1 में लग रहा है ऑपरेशन, और A प्लस B प्लस C आ जाएगा, यहाँ आएगा B प्लस C, यहाँ पे आएगा C प्लस A, यहाँ पे आएगा A प्लस B और यहाँ पे आ जाएगा 1 1 1। यहाँ से A प्लस B प्लस C हम कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से A प्लस B प्लस C हमने यहाँ से कॉमन ले लिया और यहाँ पे बन जाएगा, यहाँ पे आपका 1 1 1 बन गया, यहाँ पे B प्लस C, C प्लस A और यहाँ पे है A प्लस B और यहाँ से भी आपका 1 1 1 बन गया। और आप जानते हैं डिटर्मिनेंट में जब भी दो कॉलम सेम होती है तो यहाँ पे लिखेंगे A प्लस B प्लस C इंटू 0 इज इक्वल्स टू 0। तो इसका मतलब यहाँ से हमारा क्या आ गया है, इज इक्वल्स टू RHS आ चुका है। यहाँ से हमें LHS लिखना था, तो LHS इक्वल टू, देन LHS इक्वल टू RHS। तो इसके आगे एक लाइन और लिखनी है, उसको हम यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर कैपिटल A कॉमा B कॉमा C आर कोलिनियर,
कोलिनियर। तो इस प्रकार से आपको वहाँ सॉल्व करना है, सिंपल जाना है, ये आपने शो करना है। इसको लेफ्ट हैंड साइड को लेते हुए सॉल्व करके लास्ट में आप 0 ले आएंगे और ABC आपके कोलिनियर प्रूफ हो जाएंगे। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 2 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए अब हम एग्जाम्पल नंबर 3 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे बोला गया है इफ़ पॉइंट्स ये आर कोलिनियर, यानी कि ये तीनों जो पॉइंट्स है ये हमारे कोलिनियर है। शो कर दीजिए कि A1 B2 बराबर है A2 B1 के। तो सिंपली हमें कोलिनियरी कंडीशन लगानी है और लास्ट में हमारी कंडीशन ये अपने आप बन के आ जाएगी, बहुत ही सिंपल है। चलिए यहाँ पे इनको पॉइंट्स मान लेते हैं। लेट ए ब्रैकेट में A1 B1, यहाँ पे A1 B1 कॉमा कैपिटल B A2 B2 एंड कैपिटल C, यहाँ पे लिख दे A1 प्लस A2 कॉमा B1 प्लस B2 आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स, आर रिक्वायर्ड पॉइंट्स। तो इसको हमने रिक्वायर्ड पॉइंट्स लिख दिया है। चलिए यहाँ पे कोलिनियरी कंडीशन लगाते हैं एंड यहाँ पे गिवन दैट, इधर भी लिख देते हैं गिवन दैट, क्योंकि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर गिवन है हमें। गिवन दैट कैपिटल A कॉमा कैपिटल B एंड कैपिटल C आर कोलिनियर। तो ये भी हमें कोलिनियर दिए हुए हैं। देन हम सीधा कोलिनियर की कंडीशन गिवन लेके चलेंगे, यानी कि राइट हैंड साइड और लेफ्ट हैंड साइड दोनों साथ में लेके चलना है, प्रूफ नहीं करना है, यहाँ पे हमें गिवन लेके चलना है। देन कि देखिए यहाँ पे क्या होगा, देन x1 y1 x2 y2 x3 y3 और यहाँ पे आएगा 1 1 1 इक्वल टू 0। ये हम गिवन लेके चलेंगे। x1 y1 यहाँ पे A1 B1 हो जाएगा आपका सिंपल। तो यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे क्या लिखेंगे, देखिए यहाँ पे हम लिखेंगे A1 x1 y1 ये है तो A1 B1 1 और फिर ये होगा A2 B2 1, यहाँ पे होगा A1 प्लस A2, यहाँ पे होगा B1 प्लस B2 और यहाँ पे होगा 1 इक्वल टू 0। ये हमें गिवन लेके चलना है, हमें ये कंडीशन लानी है लास्ट में। अब देखिए मैं सबसे पहला काम यहाँ पे करूँगा क्या, मैं यहाँ पे सबसे पहला काम ये करूँगा, मैं कोशिश करूँगा कि ये हमारा 0 बन जाए और ये हमारा 0 बन जाए। आपको याद होगा आइडेंटिटी मैट्रिक्स में जो आपकी थर्ड कॉलम होती है वो 0 0 1 होती है। तो जैसा कि आपको पता है हम डिटर्मिनेंट तब भी एक्सपेंड कर सकते हैं जब यहाँ 0 0 1 बन जाए। तो हम कोशिश कर रहे हैं यहाँ पे भी 0, यहाँ पे भी 0 और यहाँ पे 1 बन जाए। तो चलिए यहाँ पे हम R1 और R2 में 0 0 बना देते हैं फटाफट से। तो इधर 0 बनाएंगे और इधर भी 0 बनाएंगे। तो जल्दी से कर देते हैं R1 टेंस टू R1 माइनस R3, R1 माइनस R3 एंड R2 टेंस टू R2 माइनस R3 कर देंगे। तो इस प्रकार से ये माइनस ये, चलिए फटाफट से कर देते हैं। तो यहाँ पे होगा, अब देखिए A1, अब हम R1 माइनस R3 करेंगे तो यहाँ माइनस का A2 बचेगा, आप देख सकते हैं माइनस करेंगे तो R1 माइनस R3 करेंगे और यहाँ पे माइनस का B2 बचेगा और यहाँ पे 0 आ जाएगा। इसके बाद हम यहाँ से ये माइनस ये करेंगे तो ये माइनस ये, तो माइनस का A1 बचेगा और यहाँ पे माइनस का B1 बचेगा, यहाँ पे 0 बचेगा और क्योंकि R3 में कोई चेंज नहीं है तो इसको हम वैसे ही लिख देंगे जैसा है ये 1। चलिए अब यहाँ पे डिटर्मिनेंट हम खोल सकते हैं और लास्ट वाले में भी प्लस माइनस प्लस होता है तो यहाँ पे 1 जो है ये आपका प्लस का होगा। खोल देते हैं डिटर्मिनेंट को फटाफट से। तो यहाँ पे आएगा 1 और उसके बाद हम क्या करेंगे, 1 ऊपर से नीचे ये मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा, देखिए माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे तो पॉजिटिव हो जाएगा A2 B1, यानी कि यहाँ हो जाएगा A2 B1 अपना वाला माइनस और ये मल्टीप्लाई करेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएंगे A1 B2। तो यहाँ पे हो जाएगा A1 B2 और ये इक्वल टू 0 साथ में लेके चलेंगे। अब 1 इंटू ये ब्रैकेट यही ब्रैकेट आएगा, यानी कि A2 B1 माइनस A1 B2 इक्वल टू 0 और ये कंडीशन आपकी लगभग आ चुकी है। बस इसको आप उधर ले जा लीजिए इस माइनस वाले टर्म को, तो ये हो जाएगा A2 B1 इक्वल टू A1 B2। आप देख सकते हैं ये आपका A1 B2 प्रूफ हो चुका है A2 B1 के बराबर। सो हैंस प्रूव्ड। जो हमारी कंडीशन थी कोलिनियर को सॉल्व करने के बाद, कोलिनियर वाली कंडीशन को सिंप्लीफाई करने के बाद हमारी अपने आप आ गई जो हमें चाहिए थी। तो इस प्रकार हमारा एग्जाम्पल नंबर 3 यहीं पर समाप्त होता है। तो चलिए एग्जाम्पल 4 की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला गया है, इफ पॉइंट्स ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट ये वाला पॉइंट कोलिनियर है, फाइंड लैम्डा। लैम्डा की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है और यहाँ पे हमें ये पॉइंट्स कोलिनियर गिवन है। तो चलिए यहाँ पे लिख देते हैं लेट कैपिटल A 2, कैपिटल B लैम्डा -1 एंड कैपिटल C 0, 4 आर कोलिनियर। इसको आर कोलिनियर लिख के ही चल लेते हैं, फिर हमें बार बार नहीं लिखना पड़ेगा कि ABC आर कोलिनियर। देन
देन देखिए यहाँ पे हम वही वाला फॉर्मूला लिख देंगे कोलिनियर का, x1 y1 x2 y2 x3 y3 1 1 1 इक्वल टू 0। इसको साथ में लेके चलेंगे। चलिए अब यहाँ पे x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 2 - 3 लैम्डा -1 0,4 1 1 1 इक्वल टू 0। तो ये हमें दे रखा है। चलिए अब सीधा सीधा खोल देते हैं, क्योंकि ये बहुत मुश्किल कैलकुलेशन नहीं है। प्लस माइनस प्लस यहाँ पे लिख देते हैं और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। इसको मैं मिटा देता हूँ, सीधा सीधा कैलकुलेशन कर लेते हैं। तो यहाँ पे 2 प्लस का 2 ये आ जाएगा आपका मल्टीप्लाई होके -1 और अपना वाला माइनस का 4, अपना वाला माइनस का 4 माइनस माइनस प्लस का 3 हो जाएगा। यहाँ पे अपना वाला माइनस, ये वाला माइनस प्लस का 3, यहाँ पे होगा लैम्डा -0, लैम्डा -0 ये इंटू ये -0 और प्लस का 1 आएगा यहाँ पे 4 लैम्डा और यहाँ पे है -0। तो आगे हो गया यहाँ पे इक्वल टू 0। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये -5 है, -5 × 2 माइनस का 10 फटाफट से कर लेते हैं, प्लस 3 लैम्डा और प्लस का यहाँ पे आ जाएगा 4 लैम्डा इक्वल टू 0। और यहाँ पे हम लिख देंगे 10 को उधर ले जाएंगे, ये 7 लैम्डा इक्वल टू 10 आ गया। लैम्डा की वैल्यू यहाँ पे 10/7 आ गई। तो लैम्डा की वैल्यू इस प्रकार से आपकी क्या आ गई, 10/7। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इस वाले क्वेश्चन के लिए। तो एग्जाम्पल नंबर 4 आपका यहीं पर समाप्त होता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रकार ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको वीडियो समझ आया होगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आगे एग्जांपल्स डिस्कस करेंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको वीडियो समझ आया तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को इसको शेयर जरूर कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि मैं आगे भी इसी तरह के वीडियोस आपके लिए लाता रहूँगा। तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर में।